हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन पेपर वन का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस ऑफ पेपर वन पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम वर्क एंड टाइम ऑफ द यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। यस, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कोर्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं एंड देन लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो कंप्लीट कोर्स ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए लेकर आया है, उसके अंदर आपको फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, जिसके द्वारा आप आपके पूरे डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। फुल सिलेबस नोट्स, जो कि एक पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल रहेगा आपके मोबाइल फोन से भी, आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, इस मॉक टेस्ट के द्वारा आप आपका प्रेपरेशन चेक कर सकते हो दोस्तों। साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में भी दिखाई देंगे, सो दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ 1500 प्लस एमसीक्यू का एक पीडीएफ मिलेगा। अगेन इस पर्टिकुलर पीडीएफ में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड हाईली रिपीटेड या फिर मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस दिखाई देंगे। साथ ही साथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों दोनों भी लैंग्वेज में आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल किया जाएगा। सो दोस्तों, नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप इस पर्टिकुलर कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस है ओनली 699 रुपीज़, या फिर आप ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पेपर टू का स्टडी मटेरियल भी चाहते हो, जिसके अंदर आपको फुल सिलेबस के नोट्स, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यू का एक कंपाइलेशन मिले, तो यस, ये भी ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है इन द कोर्स फीस ऑफ जस्ट 699 रुपीज़, जिसके अंदर आपको पूरा पेपर टू का ये स्टडी मटेरियल मिलेगा, नोट्स एंड एमसीक्यूज। सो यस, नीचे दिए हुए सब्जेक्ट्स में से आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप इस पर्टिकुलर कंपाइलेशन को भी एक्सेस कर सकते हो। सब्जेक्ट्स आर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, सोशल वर्क, फिलोसॉफी, मराठी, लॉ, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, साइकोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंस। यस, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कोर्स। अभी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यस, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ऑफ वर्क एंड टाइम। तो दोस्तों, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बता देती हूँ, ठीक है। जब कभी आप वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस छुड़ाते हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्क हम एक एंटायर वैल्यू पकड़ते हैं, दैट इज 1। आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ दिया होगा, राइट, कि कुछ काम है या फिर कुछ वर्क एक पर्सन कर रहा है, ठीक है, बट आपको वो एग्जैक्टली वर्क की क्वांटिटी बताई नहीं होगी, ठीक है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी नहीं पता है, वर्क कितना बड़ा है, वर्क कितना छोटा है, या फिर वर्क जो है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली बताया नहीं जाता है, राइट। आपको ऑलवेज एक चीज़ यहाँ पे कंसिडर करनी, दैट इज़ वर्क को हमेशा एक यूनिट कंसिडर करना है, या फिर एक कंप्लीट एंटायर वैल्यू पकड़नी है, दैट इज ऑलवेज 1। वर्क इज ऑलवेज 1 यूनिट। ध्यान में रखना, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ऑलवेज वर्क को 1 यूनिट कंसिडर करना है, ठीक है। ओके, सो वर्क बेस्ड प्रॉब्लम्स आए, ओके, ऑलवेज हमें वर्क को 1 यूनिट कंसिडर करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड। पॉइंट नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल आपको ये बताया होगा कि एक पर्सन ने एक काम फिनिश किया है या फिर एक वर्क फिनिश किया है। फिनिश मतलब कंप्लीट कर दिया, राइट, फिनिश मतलब कंप्लीट कर दिया। तो जब कभी आपको इस टाइप का डेटा दिया होगा कि फॉर एग्जाम्पल उसने एक काम फिनिश किया है, फॉर एग्जाम्पल 7 डेज में, 7 डेज के अंदर उसने पूरा काम फिनिश कर दिया, मतलब कंप्लीट कर दिया, काम खत्म है, ठीक है। तो इससे हमें ये डेटा डिराइव करना हो कि उसका एक दिन का काम कितना है। अगर उसने 7 दिन में ये काम फिनिश कर दिया तो उसका एक दिन का काम माने 1 डे वर्क कितना था, अगर ये पूछा जाए या फिर आपको ये डेटा चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ऑलवेज रिमेंबर जो काम फिनिश किया गया है उसका रेसिप्रोकल ही 1 डे वर्क रहता है। मतलब क्या कि वर्क यहाँ पे फिनिश किया गया है 7 दिन के अंदर, तो उसका 1 डे वर्क कितना रहेगा, 1/7 रहेगा। कितना रहेगा, 1/7।
तो इसका फॉर्मूला क्या बताएंगे हम, कंक्लूजन पे क्या आएगा कि एक फॉर एग्जाम्पल एक काम फिनिश हो रहा है या फिर कंप्लीट हो रहा है यन डेज के अंदर, हमें पता नहीं यन डेज मतलब कितना, कुछ भी हो सकता है 7 8 9 10, ओके। तो उसका वन डे वर्क कितना रहेगा इस फिनिश क्वांटिटी का रेसिप्रोकल। यन डेज में फिनिश हो रहा है मतलब इसका वन डे वर्क कितना रहेगा, 1/nth पोर्शन ऑफ द वर्क। मतलब जो काम का हिस्सा है उसमें से 1/nth पोर्शन या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 7 डेज में काम फिनिश हो रहा था, राइट। तो उसका वन डे वर्क कितना है, 1/7 पोर्शन ऑफ वर्क, काम का 1/7 पोर्शन उसने कवर किया या फिर काम का 1/nth पोर्शन उसने कवर किया। आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं दूंगी, देखना। पहली बात तो ये दोनों भी पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना है, याद में रखना है कि अगर वर्क एंड टाइम का जो कोई भी क्वेश्चन आता है उसके अंदर ऑलवेज रिमेंबर वर्क को हम 1 यूनिट ही कंसिडर करते हैं। द एंटायर वैल्यू इज कंसिडर्ड टू बी द 1 यूनिट, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2 में मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि काम फिनिश करना या फिर एक डे का काम, एक दिन का काम और काम कंप्लीट करना, इन दोनों के अंदर रिलेशन है, दैट इज रेसिप्रोकल वाला। कि अगर काम एंड डे के अंदर फिनिश हो रहा है तो उस पर्सन का एक दिन का काम कितना होगा, 1/nth ऑफ द वर्क रहेगा, ओके। 1/nth मतलब उसका रेसिप्रोकल। काम 7 दिन में फिनिश हो रहा है मतलब उसका एक दिन का काम कितना रहेगा, 1/7 ऑफ द कंप्लीट वर्क। कंप्लीट काम का 1/7 हिस्सा उसने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोला गया है कि एक दिन में एक पर्सन ने, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोला जाए कि 10 दिन के अंदर एक पर्सन ने एक पूरा काम फिनिश किया, ठीक है। तो उसका एक दिन का काम कितना रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे, उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/10 ऑफ द पोर्शन का काम उसने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। सो आई होप अब ये दोनों चीज़ें आपको समझ आई होगी, ओके। वंस अगेन कि फॉर एग्जाम्पल 10 डेज में आपका काम फिनिश हो रहा होगा, कंप्लीट हो रहा होगा, तो आपका एक दिन का काम कितना रहेगा, 1/10 ऑफ एंटायर वर्क। कंप्लीट काम का 1/10 हिस्सा जो है उसने कंप्लीट किया है, ओके। साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल 7 डेज में उसने काम फिनिश किया है तो एक दिन का काम कितना है, 1/7 पोर्शन ऑफ द वर्क, ओके। 4 डेज में फॉर एग्जाम्पल वो काम फिनिश कर रहा है तो एक दिन का काम कितना है, 1/4 हिस्सा है उसका, कितना, कंप्लीट वर्क का 1/4 हिस्सा या फिर कंप्लीट काम का 1/4 हिस्सा उसने एक दिन के अंदर फिनिश कर दिया। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है कंबाइंड वर्क के ऊपर एग्जाम में, मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन काम कर रहा है या फिर एक पर्सन काम को फिनिश कर रहा है एक्स दिन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी, ठीक है। पर्सन ए एक काम को फिनिश कर रहा है, फिनिश मतलब कंप्लीट कर रहा है एक्स डे के अंदर, और दूसरा जो पर्सन है पर्सन बी वो काम फिनिश कर रहा है वाई डे के अंदर। वाई डे के अंदर एक काम फिनिश कर रहा है एक्स डेज के अंदर, दूसरा काम फिनिश कर रहा है वाई डेज के अंदर। क्वेश्चन ऐसा बोला जाएगा कि दोनों अगर साथ में काम कर रहे, तो वो कितने दिन में फिनिश करेंगे। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि फॉर एग्जांपल एक टैप एक्स समय में टंकी को भर रहा है, दूसरा टैप वाई समय में टंकी को भर रहा है, तो दोनों टैप अगर एक साथ में खोल दिए जाएंगे तो वो कितने समय में जो है टैंक को भर देंगे। तो ये पाइप्स और सिस्टम्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको, ठीक है, वर्क और टाइम वाला पोर्शन, जो कि हम इस पर्टिकुलर वर्क और टाइम के लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं, पाइप्स एंड सिस्टम्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे बताया है कि ए एक्स डे के अंदर काम फिनिश कर रहा है, वाई डे के अंदर काम फिनिश कर रहा है। हमें पूछा जाएगा कि दोनों अगर साथ में काम करना स्टार्ट कर दे तो वो कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, पहली बात तो हम निकालेंगे ए पर्सन का एक दिन का काम, दैट इज 1 डे वर्क, जिसको मैं OWD से रिप्रेजेंट करूंगी हर एक लेक्चर के अंदर, ठीक है। OWD बी पर्सन का हम निकालेंगे, दैट इज 1 डे वर्क निकालेंगे। मुझे बताना एक्स डे के अंदर अगर पर्सन ए फिनिश कर रहा है काम तो उसका 1 डे का काम कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल म्हणजे 1/x, ठीक है। सिमिलरली बी जो पर्सन है वाई डेज के अंदर उसका काम फिनिश कर रहा है तो उसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/y, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों अगर साथ में काम करेंगे
तो उसका काम फिनिश कब होगा ये पूछा गया। फिनिश, फोकस ऑन माय वर्ड्स, वो काम कितने दिन में फिनिश करेंगे। बट पहले हम क्या करेंगे कि दोनों अगर साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का वन डे वर्क निकालेंगे। पहली बात तो हम दोनों का वन डे वर्क निकालेंगे, फिर आएंगे फिनिश के ऊपर, ठीक है। दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो दोनों का वन डे वर्क कितना आएगा, ए का वन डे वर्क प्लस बी का वन डे वर्क, दोनों की एडिशन लेनी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई लिख सकते हैं, राइट। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और दोनों का मल्टीप्लीकेशन, राइट। इस तरीके से x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो ये हो गया क्या, यहाँ पे हमें मिल गया इन दोनों का एक दिन का काम, वन डे वर्क। अभी हमने देखा कि वन डे वर्क और काम फिनिश करने में क्या रिलेशन है, यही से पता चला क्या कि वाई डे के अंदर एक पर्सन काम कर रहा है, फिनिश कर रहा है, तो उसका वन डे वर्क उसका रेसिप्रोकल था। सिमिलरली उसका वाइस वर्सा ही रहेगा ना चीजें, मतलब वन डे वर्क अगर दिया है तो काम फिनिश अगर पूछा गया है कितने दिन में फिनिश करेगा, तो सिमिलरली उसका रेसिप्रोकल ही लेंगे हम। तो वन डे वर्क हमें पता चला x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, तो काम कब फिनिश होगा, इसी का रेसिप्रोकल, मतलब एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। इस तरीके से इसका एक एग्जाम्पल भी मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा जैसे कि आर नाम का एक पर्सन है, वो 8 डे में काम फिनिश कर रहा है, 8 डेज के अंदर काम फिनिश कर रहा है, ओके। एस नाम का एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल वो 6 डेज में काम फिनिश कर रहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर दोनों साथ में काम करेंगे तब वो काम कब फिनिश करेंगे। फिनिश काम करने से पहले, निकालने से पहले, इसकी वैल्यू निकालने से पहले हम दोनों की वन डे वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि आर की वन डे वैल्यू क्या आएगी, 1/8, ये हो गई इन दोनों की वन डे वैल्यू, वन डे वैल्यू। और एस की आएगी वन डे वैल्यू 1/6, फिर से वन डे वैल्यू, ठीक है। दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो इन दोनों की पहले तो हम निकालेंगे वन डे वैल्यू, ठीक है। 1/8 प्लस 1/6, 1/8 प्लस 1/6 को कैसे लिख सकते हैं, 8 प्लस 6/8 इंटू 6, ठीक है। 8 प्लस 6 कितना आएगा, हो गया 14, ठीक है। 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, राइट। इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया 14/48, इस दोनों का एक दिन का काम, वन डे वर्क। ये क्या हो गया, इन दोनों का एक दिन का काम, ओके। तो अभी हमको बताना है कि दोनों का फिनिशिंग का टाइम कितना है, काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। तो ये कैसे बताएंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, वन डे वर्क का रेसिप्रोकल लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, 48/40। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख के लो, आपको आंसर मिल जाएगा। जो कुछ भी आंसर आ रहा है वो फिनिशिंग का आ रहा है। इस वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है, दोनों का वन डे वर्क। मैं सिर्फ ये चीजें क्यों बता रही हूँ, क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वन डे वर्क में और काम फिनिश करने में रिलेशन क्या है। ये एक बारी आपको पकड़ आ जाएगी, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, भले 2 पर्सन आए 3 पर्सन आए, ठीक है। डबल काम कर रहा हो, अगर कोई भी सिनेरियो हो, आपको तभी समझ आएगा जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, ठीक है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट तो हमने समझ ली, इसी कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 1, रीमा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days while सीमा कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 days. If both are working together, then how many days will be required to finish the work? कितने दिन लगेंगे काम फिनिश करने के लिए, ठीक है। तो अभी देखना, अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम। रीमा एक काम फिनिश कर रही है 12 दिनों के अंदर और सीमा वही काम फिनिश कर रही है 18 डेज के अंदर। दोनों का भी काम सेम है, इतना तो आपको समझ आना चाहिए कि दोनों का भी काम सेम है। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन के अंदर हम ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते। ऑलवेज रिमेंबर, वो फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब दोनों भी सेम काम कर रहे हो। जैसे कि रीमा भी सेम काम कर रही है, सीमा भी सेम काम कर रही है, बट दोनों भी अलग अलग काम कर रहे हैं, मतलब काम तो सेम ही है बट दोनों इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखना, रीमा, थोड़ा सा अलग लिखेंगे हम, रीमा काम कर रही है 12 डेज में, सीमा वही काम फिनिश कर रही है 18 डेज के अंदर। इन दोनों का फिनिशिंग का ये आपको या फिर कंप्लीशन का टाइम दे के रखा है, 12 डेज और ये हो गया 18 डेज। तो दोनों का वन डे वर्क कितना आएगा, वन डे वर्क निकालो पहले, इसका आएगा 1/12, इसका वन डे वर्क आएगा 1/18। क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों अगर साथ में काम करेंगे, साथ में मतलब
रीमा और सीमा साथ में अगर करेंगे तो दोनों का वन डे वर्क कितना आएगा, पहले तो वन डे वर्क निकालेंगे। 1/12 प्लस सीमा का वन डे वर्क है 1/18। सो 1/12 प्लस 1/18 को कैसे लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, दैट इज 12 प्लस 18/12 इंटू 18 कर सकते हो इसको। या फिर आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, अगर कैलकुलेशन ज़्यादा लग रहा हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम वैल्यू में लेकर आओ, एलसीएम लो दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, 12 प्लस 18 ये हो गया 30। ओके, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 80, 12 8 जार 96 कैरिड 9, 12 1 जार 12 और ये ऊपर का 21 हो गया, राइट। सो ये वैल्यू मुझे क्या देगा, 1/7.2 मुझे वैल्यू मिलेगा कैलकुलेशन करने के बाद। बट ये जो हमारी वैल्यू आ रही है दोनों का वन डे वर्क आ रहा है, बट पूछा क्या है कितने दिन में वो काम फिनिश कर देंगे, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू फिनिश दी वर्क। तो फिनिश दी वर्क और वन डे वर्क में रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल। हमें वन डे वर्क पता चला 1/7.2, तो काम फिनिश कितने दिन में होगा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 7.2 डेज के अंदर आपका काम यहाँ पे फिनिश होने वाला है, अगर दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे या फिर वर्क पे काम करेंगे। सो 7.2 डेज इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट लेके मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो आप ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क सॉल्व करने वाले हो। क्वेश्चन देखना, ए काम फिनिश कर रहा है 3 डेज के अंदर, सिमिलरली बी काम फिनिश कर रहा है 5 डेज के अंदर। अभी सी पर्सन को यहाँ पे लेकर आए जो कि काम फिनिश कर रहा है 10 दिन के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने दिन में ये तीनों काम फिनिश करेंगे, अगर तीनों सेम प्रोजेक्ट पे या फिर सेम काम के ऊपर काम करने वाले। ओके, सो अभी देखना है हम क्या यहाँ पे बोलेंगे कि ए 3 डेज के अंदर कर रहा है, बी 5 डेज के अंदर काम फिनिश कर रहा है और सी 10 दिन के अंदर। ठीक है, तो इन तीनों का क्या करेंगे, वन डे वर्क निकालेंगे, 1/3, 1/5 और 1/10। अभी आपको क्या करना है, तीनों साथ में काम करेंगे तो तीनों का वन डे वर्क निकालना है। पहली बात तो वन डे वर्क निकालने के बाद यू विल स्विच टू फिनिश वर्क। पहले तो वन डे वर्क की वैल्यू निकालो, जो कुछ भी वन डे वर्क की वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल लो, आपको फिनिशिंग की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिस इज द क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं आपको दूंगी और आपको आंसर फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। कल के लेक्चर में मैं लेफ्ट आउट क्वेश्चंस लूंगी फिर से टाइम एंड वर्क का। फिर जो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने वाला दैट इज द पाइप्स एंड सिस्टम्स एंड देन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। फिर ऑलमोस्ट हमने पूरा सिलेबस जो है कवर कर दिया। ओके, यस, सो दिस वाज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर हमने टाइम एंड वर्क का कुछ बेसिक से चीज़ें देखी और कुछ क्वेश्चंस देखे। एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट आया हो आज के लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारी 1 अक्टूबर की बैच है उसको ज़रूर एनरोल कीजिएगा, क्योंकि कम से कम समय में मैक्सिमम स्कोर करने का ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको ग्लोबल ऑनलाइन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। सो कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा कॉन्टैक्ट करके कोर्स को एनरोलमेंट कर सकते हो। उसके पहले अगर फ्री वीडियोज़ देखने हैं तो एप्लीकेशन के द्वारा, जैसे कि मैंने स्टेप्स आपको समझाए, उस स्टेप्स के द्वारा आप फ्री वीडियोस भी एक्सेस कर सकते हो। सो दिस वाज एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग इट। डाउट्स अगर है एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे पूछ सकते हैं। आई विल जस्ट सॉल्व देम आउट। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। बाय।